हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वृत्त से संबंधित, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। अब देखो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक को कवर कर चुके हैं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 19 में स्टार्ट करेंगे। कहा गया कि एक वृत्त का व्यास आपको 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। आपको वृत्त का व्यास दिया गया है। व्यास कितना है? तो व्यास हमको दे रखा है ये 14 सेंटीमीटर के इक्वल है, और आपको यह पता है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो व्यास की आधी होती है। इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो वृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी 14/2, मतलब 14/2 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये आ जाएगी हमको 7 सेंटीमीटर। ये हमें 7 सेंटीमीटर आ गई। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि वृत्त की परिधि क्या होगी। अब डायरेक्ट वृत्त की परिधि फाइंड कर लो। वृत्त की परिधि, अब इसको आप आर मान सकते हो, त्रिज्या को हम लोग आर मान लेते हैं। वृत्त की परिधि अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। इसका मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर। अब 2 गुने पाई के जगह पे आप 22/7 ले लो, और आर के जगह पे कितना है? 7 है। 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 44। और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो आ गया 44 सेंटीमीटर। अब 44 सेंटीमीटर कहां दिया गया? यह हमें विकल्प डी में दिया गया। इसका मतलब 19 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी वृत्त की परिमाप 220 मीटर है तो उसके त्रिज्या का मान m में निम्न में से कौन होगा। अब आपको किस में मान रखना है? m में। इससे पहले आप किस में रखते थे? वृत्त की त्रिज्या को r में रखते थे। अब कैसे फाइंड करेंगे? हमें दिया गया वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और ये दी कितनी है? ये हमें दी गई है 220 मीटर। अब 220 मीटर दी, मतलब कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या का मान m में, मतलब मीटर में कहा गया। हमको लगता है कि हमें मीटर को ही m लिख दिया गया है, मीटर में पूछा गया है। अब देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो 220 के। अब इसका मतलब 2 गुने आर के जगह पे 22/7 और गुने आर, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 220 के। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा? तो 220 गुने 7 और बट्टा 2 गुने 22, 2 गुने 22। अब यहां पे देखो 22 से इसको करेंगे तो 10 टाइम्स करेंगे, 10 गुना 220 हो जाएगा। 2 एकम 2, 5 दूना 10 आ जाएगा, और 7 को 5 से गुना करने पे कितना आ जाएगा? 35। m कहने का मतलब यहां पे मीटर समझ लो। इसका मतलब मीटर में पूछा गया, तब 35 मीटर कहां दिखाई दे रहा है? यह हमें विकल्प 2 में दिख रहा है, मतलब 20 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब आपको वृत्त की परिधि दी गई है, तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि बट्टा दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, और यह हमें दिया कितना है? यह हमें दे रखा है 2:3। अब देखो कि पहले वृत्त के परिधि को, अब पहले वृत्त के त्रिज्या को आप r1 और दूसरे वृत्त के त्रिज्या को आप r2 मान लो। अब इसके परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। इसका मतलब 2 पाई r1। अब दूसरे वृत्त की परिधि को आप 2 पाई r2 मान लो, 2 पाई r2, और ये इक्वल किसके आ गया? तो 2/3 के। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहां से देखो कि r1 और r2 ये कितना मिल गया आपको? 2:3 के अनुपात में मिल गया। तो 2:3 कहां दिया गया? ये विकल्प 2 में दिया गया। इसका मतलब 21 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा दिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कहा गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। हम लोग मान लेते हैं कि यह 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। यह रहा सेंटर, इट मींस केंद्र, और इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसमें से क्या कहा गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हम लोग मान लेते हैं ये सेंटर है। अब यहां से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट करके हटा दिया गया।
इसका मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, इसको O मान लो, ये काट करके हटा दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ रिंग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको आप अगर कैपिटल R मानोगे तो इसका फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। या अगर आप डायरेक्ट फाइंड करना चाहते थे तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ भाग है वो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें से आप पाई कॉमन ले लो, पाई अगर कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे देखो पाई का मतलब 22/7। अब कैपिटल R मतलब बड़ा R बड़ा त्रिज्या को मान लो, कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर लो। और छोटा r कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लो। और आपने अभी तक पढ़ रखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 22/7 और गुने a प्लस बी कहने का मतलब 10 + 5 और a माइनस बी कहने का मतलब 10 - 5, ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ गया। अब देखो एक चीज कि आपको आंसर पाई में दिया गया तो हमें वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं, जहां भी आपने 22/7 पुट किया वहां पे अब बस पाई रहने दो, इसको हम पाई ही रहने देते हैं। ये भी आपको आ जाएगा पाई और यहां भी आ जाएगा पाई। अब यहां पे देखो पाई गुने 10 और 5 को जोड़ेंगे 15 आएगा, 10 से 5 घटाएंगे 5 आएगा और 15 को 5 से गुना करेंगे 75 आएगा। मतलब कितना आ गया, 75 पाई आ गया। और 75 पाई कहां दिया गया, ये आपको विकल्प 3 में दिखाई पड़ रहा है, मतलब 22 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो मतलब आपको क्षेत्रफल दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में और आपसे पूछ लिया गया वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब यहां पे समझो, हमें दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये कितना दिया हुआ है, ये हमें दे रखा है कि 38.5 होगा, मतलब 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये आपको आ जाएगा पाई r स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा किसके, 38.5 के। अब हमें पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर लेना है, ये 22/7 और r स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 38.5 के। या हम r स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बराबर, अब देखो 7 इस तरफ भाग में है, इस तरफ गुना में आ जाएगा, 38.5 गुने 7 और बट्टा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब 11 से भाग करो, 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22 और 11 तिया 33, 5 38, 11 पचे 55, ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 3.5। कितना आ गया, ये आपको आ गया 3.5। अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, अब एक चीज मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पॉइंट में ही सारा आंसर दिखाई दे रहा है, तो r स्क्वायर ये कितना है 22/7 r स्क्वायर और ये 38.5 के इक्वल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, 7 या 21 और 3 24, ये इतना आ गया और बट्टा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तब अगर हम r का वैल्यू फाइंड करेंगे ये पता करना, अब पहले आप 2 से भाग कर लो क्योंकि अभी r का वैल्यू फाइंड करना संभव नहीं होगा क्योंकि ये वर्गमूल करना पड़ जाएगा। अगर 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 12.5। अब 12.5 आपको मिल गया, तो यहां से इसको आप 12.5 कर लो, अब 12 2 से करेंगे तो 12 और ये इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना, क्योंकि देखो 2 से भाग करेंगे 24 को तो 12 आएगा, 2 दूना 4 1 5 2 पंचे 10, कितना आ गया 12.25 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया गया कि हमें r का वैल्यू बता दो जरा सा। तो अब r फाइंड करेंगे तो ये रूट अंडर आ जाएगा 12.25 और आपको इतना पता होगा कि 35 का स्क्वायर करने पे 1225 आता है। इसका मतलब अगर 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 12.25 आ जाएगा। तो यहां से आपको कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3.5। यूनिट क्या है, यूनिट सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपको मिल गया 3.5 सेंटीमीटर। कहां दिया गया, तो विकल्प 2 में दिया गया। इसका मतलब 23 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले ये समझो,
अर्धवृत्त किस शेप का होता है? इस शेप का होता है। हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र है। अब कैसे? आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2r प्लस पाई आर होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। अब कितना दे रखा है? अर्धवृत्त के परिमाप की जगह पे हमें 72 दिया हुआ है। तो यहां पे ये आ जाएगा आपको 72 और ये बराबर किसके आ जाएगा? अब r को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा पाई प्लस 2 के। इसको आप लिख सकते हो 72 बराबर r और पाई की जगह पे कितना आ जाएगा? 22/7 और प्लस 2। यहां से आ जाएगा आपको 72 बराबर r गुने 7 दूना 14 और 14 अब 22 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको 4 2 6 और 2 1 3 36। तो ये आपको आ जाएगा 36 और बट्टा 7। बातें समझ में आ रही है? तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 72 गुने 7 और बट्टा 36 और ये बराबर हो जाएगा r के। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 36 से कम 36, 36 दूना 72। तो यह आपको 7 गुने 2 14 आ जाएगा। r आपको 14 के बराबर आ गया और r 14 के बराबर आ गया। कहां दिया गया? ये हमें विकल्प 1 में दिया गया। इसका मतलब 24 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? अब देखो, एक के त्रिज्या को आप r1 मान लो, दूसरे के त्रिज्या को आप r2 मान लो। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब पाई r1 स्क्वायर अब बट्टा पाई r2 स्क्वायर और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो 4:1 के। 4:1 को 4/1 भी तो लिख सकते हो। अब देखो यहां से पाई कट गया, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं r1 अब बट्टा r2 का होल स्क्वायर और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो 4/1 के। या इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो स्क्वायर इस तरफ है, अगर उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो रूट आ जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं r1 और बट्टा r2 बराबर रूट अंडर 4/1। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और अब देखो रूट से बाहर 1 आएगा तो 1 ही आ जाएगा। मतलब आपको कितना मिल गया? तो r1 अनुपात r2 ये आपको मिल गया 2:1 के। अब देखो 2:1 कहां दिया गया? विकल्प 2 में। इसका मतलब 25 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अब आपको दिया गया है क्या? तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब एक चीज जरा आप सोचो, ये कितना दिया हुआ है? तो वृत्त की परिधि हमें दिया गया 462। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। यहां से आप कह सकते हो कि 2 पाई आर और ये बराबर हो जाएगा 462 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुने पाई के जगह पे 22/7। त्रिज्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसको आर ही रहने दो और ये 462 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर किसके बराबर आ जाएगा? तो 462 गुने 7 अब बट्टा 2 गुने 22। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 231 आ जाएगा। अब 11 से इसको कर सकते हैं भाग क्या? 11 से अगर इसको करेंगे तो 11 दूना 22 कर सकते हैं। 11 दूना 22, 11 से इसको भाग करेंगे तो 11 दूना 22, 11 एकम 11। अब इसको गुना कर लो, 21 को 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। अब बट्टा आ जाएगा 2, या आप इसको लिख सकते हो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 7 और 2 पंचे 10। मतलब कितना आ गया? तो 73.5 सेंटीमीटर आ गया। और 73.5 सेंटीमीटर कहाँ है? ये आपको विकल्प 1 में दिख रहा है। मतलब 26 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके व्यास का मान क्या होगा? अब क्या करना होगा, कैसे पता करेंगे? हमें क्षेत्रफल दे दिया गया तो पहले हम लोग त्रिज्या पता करेंगे और त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दें तो व्यास पता चल जाएगा। तो पहले आपको गिवन क्या है? तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और यह हमें दे रखा है कितना? तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बाद में यूज कर लेना। अब आप मान लो कि इसकी त्रिज्या r होगी तो फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं पाई
आर स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा किसके 154 के। अब पाई के जगह पे आप 22/7 पुट कर लो, ये 22/7 और गुने आर स्क्वायर और ये बराबर किसके आ जाएगा 154 के। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा 154। यहां पे देखो कि 7 भाग में है, उस तरफ जाएगा तो गुना में जाएगा, और यहां पे 2 गुना 22 गुना में है तो ये इस तरफ भाग में आ जाएगा। अब इसको भाग करो, यहां से कितना आ जाएगा, तो ये अगर इसको भाग करेंगे तो 11 दूना 22 और ये आपको आ जाएगा 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहां से कितना आ गया 7 को 7 से गुना करने पे 49 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें आर स्क्वायर जो है वो 49 के बराबर आ गया। तो ये आर कितना होगा, आर आ जाएगा आपको √49, और √49 कहने का मतलब कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 सत्ते 49, यहां से आपको आ गया 7 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर आ गया। 7 सेंटीमीटर कहां दिया गया, ये आपको ऑप्शन 3 में दिया गया, 27 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। मतलब कहा गया कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। अब 16 गुना है तो इसका मतलब ये 16 गुना हो जाएगा किसके, तो पहले दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अगर इसका अनुपात हम लोग निकालेंगे क्या आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल अब बट्टा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ये कितना आ जाएगा। अब देखो इसको जैसे हमने नीचे किया ये आ जाएगा आपको 16:1, 16:1। अब दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को आप R2 मान लो और पहले वृत्त के क्षेत्रफल को R1 मान लो। अगर हम लोग मानेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर। पहले वृत्त के त्रिज्या को आपने R1 मान रखा है तो ये कितना आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। अब ये बराबर किसके आ जाएगा 16:1 के। अब पाई से पाई को काट लो, पाई से पाई को अगर हम काटेंगे तो R2 अब बट्टा R1 ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और ये बराबर किसके आ जाएगा 16:1 के। यहां से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यहां से R2 और बट्टा R1 और ये बराबर हो जाएगा √16/1 के, जिसको हम लोग अब देखो 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है, मतलब 16 रूट से बाहर होकर के 4 आ जाएगा और एक ही रहेगा। अब इसका मतलब R2 और R1 पूछा गया 4:1। अब 4:1 आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो 4:1 आपको कहां दिया गया है, तो ये अगर हम लोग देखते हैं ये हमें दिया गया विकल्प डी में। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आपका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। आपसे क्या पूछ लिया गया, व्यास पूछा गया। यहां भी हमें किसी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे क्वेश्चन में दिया गया कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास। अब एक चीज बताओ, हमें क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाई। अब हम एक चीज क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल की जगह पे हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं और ये पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके 64 पाई के। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो 64 पाई और बट्टा पाई के। पाई से पाई कट गया तो यहां से आर किसके बराबर आ जाएगा, आर आपको आ जाएगा √64 के बराबर। अब √64 कहने का मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है, या आप चाहो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। कैसे, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और दूना 64। यहां से देखो कि एक पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2 के एक जोड़ा में से 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2 के एक जोड़ा में से 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया, ये आपको आ गया 8 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर,
तो ये आपको आ गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या गया आपसे, व्यास पूछा गया। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास का फॉर्मूला आपको पता है कि 2 गुने त्रिज्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। अब यहां पे देखो आप 2 गुने, और आपने त्रिज्या अभी कितना निकाला, रेडियस आपने 8 सेंटीमीटर निकाला, इसका मतलब 2 गुने 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ये आपको कहां दिखाई दे रहा है, ये हमें विकल्प 2 में दिख रहा है, इसका मतलब 29 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। मतलब कहा गया कि पहले वृत्त की परिधि 2 पाई है, अब उसको बढ़ा करके 4 पाई कर दिया गया, तब बताओ कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक चीज सोचो जरा सा आप, कि अगर वृत्त की परिधि आपको 2 पाई दी गई है, पहला केस, हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट मतलब पहली स्थिति। केस फर्स्ट, वृत्त की परिधि आपको दे रखा है, वृत्त की परिधि, और ये किसके बराबर है, ये आपको दे रखा है 2 पाई के बराबर है। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। यहां से 2 पाई आर, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 2 पाई के। यहां से देखो कि आर बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2 पाई बट्टा 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई बट्टा 2 पाई कहने का मतलब ये आपको 1 आ गया। अगर आर 1 आ गया मतलब आपको त्रिज्या 1 आ गया। अब इसका आप क्षेत्रफल पता कर लो, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें कंपैरिजन किसके बीच करना है, क्षेत्रफल के बीच, तो वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से आपको आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई को आप पाई ही रहने दो, और आर स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो ये आपको पाई मिल गया। अब चलो कंडीशन 2, मतलब केस 2। अब केस 2 में क्या हो गया, केस 2 में क्या कहा गया कि परिधि को बढ़ा करके 2 पाई से कितना कर दिया गया, 4 पाई कर दिया गया। मतलब नई परिधि कितनी आ गई, 4 पाई आ गई। तो यहां से वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये हमें मिल गई 4 पाई। अब वृत्त के परिधि आपको 4 पाई मिल गया, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर, और ये बराबर हो गया किसके, 4 पाई के। तो यहां से अगर हम लोग आर फाइंड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 4 पाई और बट्टा 2 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब आपको त्रिज्या मिल गया 2। अब त्रिज्या मिल गया 2, तो आप क्षेत्रफल पता कर लो। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, अब इसका फॉर्मूला पता होगा कि आपको पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से पाई और आर स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर। रेडियस के प्लेस पे कितना आ गया, त्रिज्या के प्लेस पे 2 है, इसको आप कितना कह सकते हो, तो 2 दूना 4 पाई। अब एक चीज बताओ कि क्वेश्चन में पूछा गया तो उसका क्षेत्रफल होगा, अब कितना होगा। अब देखो ये पाई था और ये 4 पाई हो गया, कितना गुना हो गया, बोलोगे सर 4 गुना हो गया। 1 पाई से अगर 4 पाई हो गया तो 4 गुना हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि कितना हो जाएगा, तो 4 गुना। कहां दिखाई दे रहा है, हमें विकल्प डी में दिखाई दे रहा है, मतलब 30 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बातें समझ में आई कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल है। अब कहा गया कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त हैं। अब वृत्त मान लो कि ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा। अब कहा गया कि इसके अंतःवृत्त, मतलब इसके अंदर में कोई वृत्त है, हम लोग मान लेते हैं कि ये अंतःवृत्त रहा, ये अंतःवृत्त रहा। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया गया। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमें पता करना है, तो 8 सेंटीमीटर का, तो अंतःवर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया। क्या पूछा गया, अंतःवर्ग का क्षेत्रफल। अब समझने की कोशिश करो, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। हमें यह पता है कि त्रिज्या 8 का है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमें दे दिया गया। अब सपोज करो कि ये ए, बी, सी और डी, ये क्या आ गया, ये आपको एक वर्ग आ गया, और ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर O है। अब OC क्या है, यहां पे त्रिज्या है। अब एक चीज बताओ कि अगर OC और AO को मिला दें, इस OC और AO को मिला दें, अब देखो OC इसमें त्रिज्या ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और ये जो टोटल आपको AC दिख रहा है, ये तो अगर हम
वृत्त के लिए बात करें तो वृत्त का ये व्यास है, लेकिन यही अगर हम वर्ग के लिए बात करें तो बोलोगे सर ये वर्ग के लिए विकर्ण है। इसका मतलब आपको यहां से क्या पता चला कि वृत्त का व्यास बराबर किसके आ गया? तो वृत्त का व्यास बराबर आ गया आपको वर्ग के विकर्ण का, वर्ग का विकर्ण। अब वृत्त के व्यास मतलब 2 गुने रेडियस, अब 2 गुने त्रिज्या कितना दिया? 8, तो 2 गुने 8। और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुने भुजा होता है, √2 और गुने भुजा। यहां से देखो 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, और 16 बट्टा √2, और ये बराबर किसके आ गया? भुजा के। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको इसके बारे में पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहां से आपको आ जाएगा भुजा स्क्वायर। अब भुजा आपने कितना फाइंड कर रखा है? आपने फाइंड कर रखा है 16 बट्टा √2। अब 16 बट्टा √2 का स्क्वायर कर दो, 16 बट्टा √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहां से आपको आ जाएगा 16 को 16 से गुना कर देंगे और बट्टा √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 16 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब चेक करो कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां दिया गया? ये हमें दिया गया है विकल्प डी में। इसका मतलब 31 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अब इससे एक बार और इस क्वेश्चन को हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो अब देखो कि ये 2 गुने 8, अगर हम ये बात करें तो वृत्त का व्यास जो होगा वो उसके वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, तो 2 गुने 8 और ये बराबर आ गया √2 गुने भुजा के, मतलब 16 बट्टा √2 भुजा के इक्वल आ गया। ओके, अब अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर कहने का मतलब 16 बट्टा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुने 16 आ जाएगा, और √2 को √2 से गुना करने पे 2 आ गया, 2 अट्ठे 16, मतलब 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक घड़ी की मिनट की सुई 31 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। अब इसका मतलब आपको यहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया गया। अब समझो, कहा गया मान लो ये एक घड़ी है, कोई बात नहीं। अब घड़ी के बारे में क्या कहा गया कि मिनट की सुई कितनी है? तो मिनट की सुई के बारे में बताया गया कि ये 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसका मतलब घड़ी समझ लो कि एक वर्ग है और ये 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो अब कहा गया कि 10 मिनट में, पहले आप ये सोचो कि मिनट की सुई जो है वो पूरा एक बार कितना मिनट में घूम जाती है? अब बोलोगे सर 60 मिनट में, इट मीन्स 1 घंटा में पूरा घूम जाती है। अगर वो 60 मिनट में घूमेगी तो 60 मिनट में कितना का कोण बनाएगी? आपको पता है कि एक बिंदु पे अगर चारों तरफ हम एक बार घूम ले तो 360 डिग्री का कोण बनता है, मतलब 60 मिनट बराबर हो जाएगा किसके? 360 डिग्री के। बातें समझ में आ रही है? तो इसका मतलब 1 मिनट किसके बराबर आ जाएगा? अब बोलोगे सर 1 मिनट 360 और बट्टे 60 के बराबर आ जाएगा, इतना डिग्री का। तो 6 कम 6 6 6 36, मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा 6 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 10 मिनट में कितना आ जाएगा? तो 10 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा? अब बोलोगे सर ये 6 गुने 10, इसका मतलब 6 गुने 10 बराबर 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब मान लेते हैं कि 10 मिनट इतना रहा होगा। अब अक्सर 10 मिनट इतना ही होता है, 10 मिनट इतना रहा होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 60 डिग्री आपको, तो इसका मतलब ये थीटा कितना मिल गया? तो थीटा आपको मिल गया 60 डिग्री का। त्रिज्या आपको कितना पता है? 21 सेंटीमीटर। थीटा पता है 60 डिग्री का। अब आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता कर लो। त्रिज्यखंड, और ये जो आपको फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टे 360, यही फॉर्मूला होता है। अब पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, अब इसको आप सॉल्व कर लो।
तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई के जगह पे आप वैल्यू पुट कर लो 22/7। आर स्क्वायर कहने का मतलब रेडियस 21 दिया गया, 21 गुने 21। अब इसको पॉइंट मत समझ लेना, यहां गलती से पॉइंट आ जाता है, ठीक है। 22/7 और ये कितना आ गया, आर स्क्वायर कहने का मतलब 21 गुने 21। थीटा आपने कितना फाइंड किया, थीटा का मतलब एंगल होता है, एंगल आ गया कितना 60 डिग्री का, और बट्टा में कितना आ गया 360। अब इसको भाग करो, 60 एकम 60 और 60 छक्के 360, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 11 दूना 22। अब सबको गुना कर लो, 11 को 21 से गुना करो तो ये कितना आ जाएगा 21 और 21 आ जाएगा 1, 2 1 3 और 2 कितना आ गया 231 आ गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ये कितना मिल गया, तो ये हमें मिल गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 231 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां दिया गया, तो ये आपको दिया गया ऑप्शन सी में। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 32 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।